नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम पहुंची हुई है हैदराबाद और आज मैं जिस जगह बैठी हुई हूं, हमारी आज की लोकेशन है किशन बाग, जहां पे हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हकीम साहब से वो जुड़े हुए हैं और हकीम साहब के नुस्खे अपना के वो कितने सेहतमंद हो गए हैं, ये सारी खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुखीम जी। तो उनसे जानेंगे उनकी सेहत का हाल और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है हकीम साहब के नुस्खे के जरिए और अब वो खुद को कितना फिट और फाइन महसूस करते हैं। तो चलिए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं 30 साल का हूँ और मेरे घर पे माँ बाप रहते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन हो गया मेरा। ठीक है, हकीम साहब से कैसे जुड़े? मैं यूट्यूब पर देखा था, उनको फॉलो किया था। अच्छा। उसके बाद वो देखा कि उनके जो चीज़ें वो बता रहे थे उसमें मैं फिर देखा और थोड़े वीडियोस देखने के बाद मैं सोचा फिर एक बार अपन भी ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर मैं एक नमक जैतून बर्गर लिया था। जी 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 जी। फिर मैं जाके असरा हॉस्पिटल के पास जहीर भाई का वहाँ पे उनका ब्रांच है हैदराबाद में, जो हमारी ब्रांच है हकीम साहब की, वहाँ गए आप? जी हाँ। ठीक है। वहाँ जाकर फिर मैंने वहाँ से नमक जैतून लिया। उसके बाद मैं यूज़ किया तो उसके बाद मेरे डाइजेशन का प्रॉब्लम धीरे धीरे से कम होना शुरू हो गया है। तो अच्छे से डाइजेस्ट अब खाना हो जाता है। और कोई प्रॉब्लम आपके साथ? और कोई मेरे दोस्त को बोला था गैसेस का प्रॉब्लम था, तो फिर गैसेस का वो होम रेमेडी बताते हैं। फिर वो होम रेमेडी से फिर वो प्रोडक्ट वो उन्होंने बनाए। उसके बाद फिर वो यूज करे, उनको भी फर्क पड़ा है। तो लगभग कितने लोगों तक आपने हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा दिए? 5-6 लोग तक। 5-6 लोगों तक। ठीक है, तो उनका क्या फीडबैक आपको मिलता है? आराम है? जी आराम है। आराम है उन्हें। घर में कोई और भी है जो हकीम साहब से जुड़ा हुआ है या फिर सिर्फ आप ही उनका ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं? वाला के लिए गोन्स या उनको जॉइंट पेन्स वगैरह है, तो उसका भी नाम सुना था मैं। अच्छा। तो फिर जाकर फिर परचेस करा यहाँ यहीं पे। ठीक है। लेके आया अभी वालिदा को भी कल परसों से देना स्टार्ट किया। जी जी। अभी उनका क्या डेवलप हुआ अभी 10 दिन के बाद देख पूछूंगा। जी जी जी। बिल्कुल मुखीम जी, जैसा कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी आपने कोई ना कोई दवाई खाई होगी और बहुत सारे कोई ऐसे भी डॉक्टर होंगे जिनसे आपने मुलाकात की होगी, या आपने सबसे पहले यही चाहा कि मैं यूनानी ट्रीटमेंट ही फॉलो करता हूँ? कोई और अदर ट्रीटमेंट आपने किया फॉलो? पहले मैं खाली यूनानी ट्रीटमेंट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप हकीम साहब से जुड़े। ठीक है। आपकी देखिए कोई इतनी एज भी नहीं है, अभी तो आप यंगस्टर ही हैं और अभी से आपको पेट की प्रॉब्लम हो गई है, तो खाने में क्या आप जंक फूड ज्यादा खाते ही हैं? मतलब आप कुछ भी चीज अवॉइड नहीं करते हैं? अभी भी खाते हैं क्या? जी हाँ। अच्छा, कोई एहतियात नहीं करते हैं? ये उम्र में क्या एहतियात करिए। लेकिन हकीम साहब के नुस्खे से आपको आराम मिल रहा है? आराम तो मिला। जंक फूड भी चल रहा है आपका और नुस्खे भी आपके चल रहे हैं। ठीक है। हकीम साहब से कभी आपकी बात हो पाई है? नहीं, वही तो चाह रहा हूँ कि बातचीत हो, मिले, यहाँ आए। हमारी भी ख्वाहिश है कि हकीम साहब से मिले, 2-4 बात करें और लोगों से इंट्रोड्यूस कराए। और जितना आएंगे उनको क्या है, और लोग उतना चाह के भी अभी आसानी होगी ना वो लोग को, इसलिए। ठीक है। जो लोग अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं गए हैं, जो लोग अभी बहुत सारी बीमारियों से भी परेशान हैं, ट्रीटमेंट फॉलो भी बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आपके ज़रिए हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट? मेरी नजर में तो यूनानी बेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये क्या नेचुरल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है। इससे क्या हम लोग डेली लाइफ में भी क्या है, हम लोग तकरीबन चीजें नेचुरली यूज करते हैं, तो इसीलिए क्या हमको नेचुरल चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट है। ठीक है। और जो यंगस्टर आपको सुन रहे हैं, जो आप ही की तरह जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, खाने में परहेज नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? हकीम साहब से आप मिलिए, हकीम साहब के प्रोग्राम आप देखिए, इंशाल्लाह आपको भी क्या है मालूम होगा। जब तक कोई चीज इस्तेमाल नहीं करे हमको नहीं पता चलता कि क्या है। जी बिल्कुल। तो YouTube पे आपने हकीम साहब को देखा, YouTube के जरिए आपने हकीम साहब को फॉलो किया, तो YouTube पे तो और बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे और भी लोग आते हैं कि ये दवाई खा लीजिए, वो दवाई खा लीजिए, तो ये विश्वास कैसे आया कि मुझे हकीम साहब की दवाई एक बार ट्राई करनी चाहिए या फिर मैं इन्हीं दवाइयों से ठीक हो सकता हूँ? मैं उनका एक करीबन 15 डेज पहले देखा वीडियो, सुन के क्या है क्या नहीं। कस्टमर्स के साथ उनके कॉल्स आ रहे थे और वो कॉल्स में क्या उनको
कैसा समझा रहे थे, फिर थोड़े कस्टमर्स बोल रहे थे कि हाँ मुझे फर्क हुआ ऐसा, तो मैं बोला एक बार हम भी एक बार ट्राई करके देखने के बाद ही मालूम होगा ना कि क्या है क्या नहीं क्या चीज। तो मैंने किया, मुझे समझ आया, उसके बाद फिर मैंने दोस्तों को बताया, दोस्तों को भी आपने बताया। अभी मैंने मॉम के लिए भी मैंने गोंसिया लिया, अभी ले लिया दे रहा भी। ठीक है, तो मैम का रिजल्ट अभी 10 दिन बाद पता चलेगा। हाँ, स्लोली असर करता है। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी ये जान के जब मैम को आराम मिल जाएगा। यही हमारी पूरी टीम की तरफ से दुआ है। आपकी कभी बात हकीम साहब से नहीं हुई है, ठीक है, और इस इंटरव्यू के जरिए आप अपनी बात हकीम साहब के सामने रख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका इंटरव्यू वही देखेंगे, वही सुनेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आइए हकीम साहब, आप हैदराबाद, आपका इंतज़ार है और आपसे मिलने के लिए हम भी तड़प रहे हैं, क्योंकि बोले तो आप जैसा लोगों से बात करते हैं, उनकी जो तकलीफ सुनते हैं और दूर करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर तकरीबन लोगों को तकरीबन तकलीफ़ें हैं। आप आइए और लोग आपसे मुतासिर भी होंगे, आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। आप आइए, हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। आपका आने के लिए भी शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना हकीम साहब को, जिन्होंने बताया कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन हकीम साहब का नुस्खा अपना के अब उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो बहुत बेहतर हो गई है। यानी कि उनका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा है। उम्र उन्होंने अपनी बताई थी 30 ईयर्स, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर लिया है। तो देखिए, जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों की सहूलियत के लिए एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, हैदराबाद में जितने भी पेशेंट हैं वो हमारे हैदराबाद क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।